हेलो दोस्तों, अगर आप पीएफ कैपेसिटर को देखते हैं तो नज़र आएगा कि इसका वैल्यू कोडेड फॉर्मेट में होता है। तो आज हम देखेंगे कि इसका वैल्यू कैसे रीड करते हैं, इसका वोल्टेज क्या होता है और इसका साइज डिफरेंट क्यों होता है और अलग अलग टाइप का क्यों होता है। ये सब कुछ आज देखेंगे, मतलब कैपेसिटर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैपेसिटर दो तरह का आता है, पोलर कैपेसिटर एंड नॉन पोलर कैपेसिटर। अगर आप पोलर कैपेसिटर को देखते हो तो पोलर कैपेसिटर में कोई दिक्कत नहीं होता है, इसका वैल्यू प्रिंट किया हुआ रहता है क्योंकि इसमें बहुत जगह होता है ना। बट नॉन पोलर कैपेसिटर में वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ नहीं रहता, इसको कोडेड फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है। इसके लिए जानना जरूरी हो जाता है जो इसको रीड कैसे करें। दोस्तों, वैल्यू रीड करने से पहले हम लोगों को जानना जरूरी है एक्चुअली कैपेसिटर का यूनिट के बारे में। तो कैपेसिटर का यूनिट फैरेड में होता है। 1 फैरेड मतलब 1 मोल चार्ज को 1 फैरेड बोला जाता है। 1 मोल चार्ज का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1C, यही होता है 1 मोल चार्ज। एक्चुअली फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसीलिए फैराड को डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता। इसके लिए माइक्रो फैराड, नैनो फैराड या फिर पिको फैराड को यूज़ किया जाता है। 1 माइक्रो फैराड मतलब 10⁻⁻6 फैराड, इसका मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 1,000 मतलब 60 होता है उतना फैराड। 1 नैनो फैराड मतलब 10⁻⁹ फैराड। 1 पिको फैराड मतलब 10⁻12 फैराड। ओके दोस्तों, जो पोलर कैपेसिटर होता है ना, उसमें जनरली माइक्रो फैराड में दिया रहता है क्योंकि ये साइज में भी बड़ा होता है और कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है। बट जब भी आप छोटा कोई कैपेसिटर देखते हो मतलब नॉन पोलर, उसको पीएफ में वैल्यू दिया हुआ रहता है। एक्चुअली इसीलिए नॉन पोलर कैपेसिटर को पीएफ कैपेसिटर भी बोला जाता है। एक्चुअली कोडेड फॉर्मेट में जो भी वैल्यू दिया हुआ होता है वो नॉन पोलर कैपेसिटर के लिए होता है। इसका मतलब ये सब वैल्यू होता है पीएफ में, मतलब पिको फैराड में। अगर आप कैपेसिटर को ध्यान से देखते हो 3 डिजिट आपको मिलेगा। यहाँ पर एग्जांपल के लिए 104, इसमें 2 डिजिट एज इट इज बैठ जाता है। उसके बाद वाला मतलब 3rd डिजिट जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है, मतलब ये 10 की पावर में बैठता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। दोस्तों, अगर 2 डिजिट होता है तो एज इट इज बैठ जाता है, मल्टीप्लायर का जरूरत नहीं होता। और एक एग्जांपल से अगर देखें तो अगर कोई कोड में 100 हो या फिर 101 हो तो 100 का अगर वैल्यू निकले 10 निकलेगा। इसीलिए 100 कोडेड में कोई भी कैपेसिटर आपको नहीं मिलेगा, आपको 10 कोड में मिल सकता है। तो इसीलिए अगर कोई भी कैपेसिटर में 101 हो तो आप देख सकते हो इसका वैल्यू होगा 100 क्योंकि 10⁻1 इज इक्वल टू 10। अगर हम वैल्यू को माइक्रोफैराड से चेंज करें तो देख सकते हो 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 10⁻3 नैनोफैराड इज इक्वल टू 10⁻6 पिकोफैराड। एग्जाम्पल के लिए देखें तो 47 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 47 इंटू 10⁻³ नैनोफैराड इज इक्वल टू 47 इंटू 10⁻6 पिकोफैराड। ऐसे ही अगर पीएफ को कन्वर्ट करें, अगर हम कोडेड फॉर्मेट में 104 देखें तो वो होता है 10 इंटू 10⁻4 पीएफ। उसको नैनोफैराड में कन्वर्ट करें तो 10 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻³ नैनोफैराड। इसका मतलब 100 नैनोफैराड होता है। इसका मतलब 0.1 माइक्रोफैराड। मतलब 104 कोड में अगर कोई भी कैपेसिटर रहे तो उसका जो वैल्यू होता है वो 0.1 माइक्रोफैराड होता है। इससे आप समझ सकते हो। ये तो था यूनिट एंड वैल्यू के बारे में। बट कैपेसिटर में वोल्टेज जरूरी हो जाता है क्योंकि कैपेसिटर में अगर उसका वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज दे दो तो कैपेसिटर डैमेज भी हो सकता है। कैपेसिटर का वोल्टेज वैल्यू डिपेंड करता है कैपेसिटर के 2 पैड के बीच का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर। इसलिए अगर वोल्टेज ज़्यादा हो तो कैपेसिटर का साइज भी बढ़ जाता है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज अगर पोलर कैपेसिटर में देखो तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नॉन पोलर में देखो तो कहीं कहीं पर डायरेक्टली दिया हुआ रहता है, बट कहीं कहीं पर कोडेड रहता है। अगर कोडेड कैपेसिटर का वैल्यू देखो, देख सकते हो 2A मतलब 100 वोल्ट का कैपेसिटर का वैल्यू है। अगर 2E होगा तो 250 वोल्ट होगा। इस चार्ट के अनुसार होता है पूरा कैपेसिटर का वैल्यू। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद आता है कैपेसिटर का टोलरेंस। टोलरेंस मतलब कैपेसिटर का वैल्यू एग्जैक्टली जो दिया हुआ रहता है वो नहीं होता, थोड़ा सा इधर उधर तो होता है। एक्चुअली वैल्यू के पास में ही एक अल्फाबेट लेटर होता है, जैसे कि F मतलब ±1% वैल्यू इधर उधर होगा, G मतलब 2% वैल्यू इधर उधर होगा और J मतलब 5%। ओके, अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहते हो तो 104 पीएफ अगर देखते हो तो 104 पीएफ में अगर कैलकुलेशन करें तो देख सकते हो यहाँ पर 50 इंटू 10⁻2 पीएफ इधर उधर होगा। मतलब इतना पीएफ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, प्लस या फिर माइनस। ओके, तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।